ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज की इस वीडियो में अधिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली परमा नामक एकादशी की व्रत कथा का हम श्रवण करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल पर सभी एकादशियों के व्रत विधान को, कथा को जिस तरह से पुराणों में वर्णित है उसी तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। उसी के क्रम में अधिक मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो पुरुषोत्तमी परमा नामक एकादशी है, आज उसकी हम कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर उवाच मलिमलुचस्य मासस्य कृष्णाका कथ्यते विभो किं नाम को विधिस्तस्या कथयस्व जगत्पते। श्रीकृष्ण उवाच परमेति समाख्याता पवित्रा पापहारिका भुक्तिमुक्तिप्रदा नृणां भोगदा च युधिष्ठिर। पूर्वोक्त विधिना कार्या शुक्लाया सदृशेन वै पूजेत परया भक्त्या नाम्ना देवं नरोत्तमम्। अत्र ते कथयिष्यामि कथामेतां मनोरमां काम्पिल्यनगरे जातां मुनीनाम् अग्रता श्रुताम्। आसीत् द्विजवरः कश्चित् सुमेधा नाम धार्मिकः तस्य पत्नी पवित्राख्या पातिव्रत्यपरायणा कर्मणा केनचिद् विप्रो धनधान्य विवर्जितः न क्वापि लभते भिक्षाम याचन्नपि नरान बहून। युधिष्ठिर जी बोले, हे प्रभो, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है? हे जगत के स्वामी, आप सब कहिए। श्री कृष्ण बोले, परमा नाम से प्रसिद्ध यह एकादशी पवित्र और पापों का नाश करने वाली है। हे युधिष्ठिर, मनुष्यों को भुक्ति मुक्ति तथा भोग को देने वाली है। जिस तरह से अधिक मास शुक्ल पक्ष में एकादशी की विधि कही गई है, उसी तरह से इसका भी व्रत करना चाहिए और परम भक्ति से नरोत्तम देव का पूजन करना चाहिए। यहाँ मैं तुमसे एक मनोहर कथा कहता हूँ। काम्पिल्य नगर में मुनियों से मैंने सुनी थी। सुमेधा नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण थे और उनकी स्त्री पतिव्रता धर्म में परायण पवित्रा नाम की थी। किसी कर्म से वह धन और धान्य से रहित हो गए और वह भिक्षा मांगने लगे, लेकिन उन्हें मांगने से भिक्षा भी नहीं मिलती थी। न भोज्यम लभते तादृंग न वस्त्रम नैव मंडनम रूप यौवन माधुर्यम नारी शुश्रूयते पतिम। अतिथिम पूजेत क्वापि तदा सा क्षुधिता गृहे तिष्ठत्येव विशालाक्षी नाम्लान मुखपंकजा। विलोक्य भार्यां सुदतीं कर्षन्तीं स्वकलेवरं न भर्तारं क्वचिच्चैव नास्त्यन्नमिति भाषते। विचार्य ब्राह्मणश्चित्ते भार्याया प्रेम बंधनं निन्दन् भाग्यं स्वकं विप्रा प्रोचे वाक्यं प्रियं वदाम। कान्ते करोमि किं कार्यं न मया लभ्यते धनं याचयामि नरान् भव्यान् न यच्छन्ति च मे धनं। किं करोमि को कक्षामि तुम मे कथय शोभने बिना धनेन शुश्रोमि गृह कार्यं न सिद्ध्यति। देह्याज्ञां परदेशाय गच्छामि धनलब्धये तस्मिन् देशे च यद्भाव्यं भाग्यं तत्रैव लभ्यते। उद्यमेन बिना सिद्धि कर्मणां नोपलभ्यते तस्मात् बुधा प्रशंसन्ति सर्वथैव शुभोद्यमम्। उन्हें न तो कहीं भिक्षा मिलती थी, न भोजन मिलता था, न वस्त्र मिलता था। रूप तथा यौवन की मधुरता युक्त उनकी जो पत्नी थी वह उनकी सेवा करती थी। जो कोई अतिथि आ जाता तो वह विशालाक्षी भूखी ही रह जाती थी, परंतु उसका मुख कभी मलिन नहीं होता था। अपनी सुंदर पत्नी को देख करके अपने भाग्य को कोसता हुआ वह सोचने लगा कि यह जो मेरी पत्नी है, यह कभी यह नहीं कहती कि घर में अन्न नहीं है। वह अपनी पत्नी के सम्मुख अपने भाग्य की निंदा करके अपने प्रियतमा से बोला, हे कांते, मैं क्या करूं? मुझको धन नहीं मिलता। उत्तम मनुष्यों से याचना भी करता हूं, परंतु कोई मुझे धन देता ही नहीं है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे शोभने, तुम मुझसे कहो। हे श्रृणोमि, धन के बिना घर का काम नहीं चलता। मुझे परदेश जाने की आज्ञा दो। मैं धन की प्राप्ति के लिए वहाँ पर जाऊँगा, उद्यम करूँगा, जिससे कार्यों की सिद्धि होगी। इसलिए पंडित सर्वथा उद्यम की प्रशंसा करते हैं। श्रुत्वा कान्तस्य वचनं साश्रुनेत्रा विचक्षणा प्रोवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा विनयानत कंधरा। त्वत्तो नास्ति सुभज्ञाता त्वया ज्ञाप्ता ब्रवीम्यहम् हितैषणो नरा ब्रूयुः शाश्वतापदगतापि पूर्वदत्तं हि लभते यत्र कुत्र महीतले बिना दानं न लभ्येत मेरौ कनकपर्वते।
पूर्वदत्ता हि या विद्या पूर्वदत्तं हि यद्धनं पूर्वदत्ता हि या भूमि रिह जन्म निलभ्यते यद्धात्रा लिखितं भाले तत्तत्रैव हि लभ्यते बिना दत्तेन किं क्वापि लभ्यते नैव किंचन पूर्वजन्मन विप्रेन्द्रो नामया न त्वया क्वचितो सत्पात्राणां करे दत्तं स्वल्पं भूर्यपि सद्धनम् इह देशे परे वापि दत्तं सर्वत्र लभ्यते अन्नमात्रं तु विश्वेषु बिना दत्तं च यक्षति तस्मादत्रैव भो विप्रो स्थातव्यं भवता मया भवद्बिना न तिष्ठामि क्षणमात्रं महामुने न माता न पिता भ्राता न श्वश्रू स्वसुरो जना न सत्कुर्वन्ति तं केऽपि स्वजनाश्च पुरे कृतः। पति का वचन सुनकर वह सुलोचना आँखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक झुककर बोली, तुमसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं है। तुम्हारी कही हुई बात ही कहती हूँ। सदा आपत्ति में स्थिर रहना चाहिए। भूतल में बिना दान के सुवर्ण मेरु पर्वत में भी नहीं मिलता। पूर्व में दी हुई जो विद्या है, पूर्व का दिया हुआ जो धन है और पूर्व में की हुई जो भूमि का दान है, वही इस जन्म में मिलती है। विधाता ने जो माथे में लिख दिया है वह यहाँ मिलता है। क्या कभी बिना कुछ दिए भी मिलता है? हे विप्रेंद्र, पहले जन्म में मैंने और तुमने सत्पात्रों को धन का दान नहीं दिया है। इस देश में अथवा परदेश में दिया हुआ सर्वत्र वही मिलता है और विश्वेश अन्न मात्र तो बिना मांगे ही दे देते हैं। हे विप्रेंद्र, इसलिए तुमको यहाँ ही रहना चाहिए। हे महामुने, तुम्हारे बिना मैं क्षण मात्र भी जीवित न रह सकती हूँ। जो स्त्री पति से बिछुड़ती है उसका न माता, न भाई, न सास, न ससुर, न जन, न बंधु और न दूसरा कोई आदर करता है, बल्कि पति से हीन स्त्री की सब निंदा ही करते हैं, उसे दुर्भगा कहते हैं। इसलिए यहाँ स्थिर होकर यथासुख विहार करो। भर्तृहीना विनिंदन्ति दुर्भगेति वदन्ति ताम तस्मादत्र स्थिरो भूत्वा विहरस्व यथा सुखम भवतां भाग्ययोगेन प्राप्तिश्चात्र भविष्यति श्रुत्वा तस्यास्तु वचनं स्थित तत्र विचक्षणः तावत् तत्र समाजातः कौंडिन्यो मुनिसत्तमः दृष्ट्वा समागतं हृष्टं सुमेधा द्विजसत्तमः सभार्या सहसोत्थायो ननाम शिरसा सकृतो धन्योऽस्मन्न गृहीतोऽस्मि सफलं जीवितं मम यदृष्टोऽसि महद्भाग्यादित्युवाच मुनीश्वरं दत्त्वा सुविष्टरं तस्मै पूजयामास तं द्विजं भोजित्वा विधानेन प्रवक्ष प्रमदोत्तमा विद्वन्केन प्रकारेण दारिद्र्यस्य क्षयो भवेत् बिना दत्तं कथं लभ्येत् धनं विद्यां कुटुम्बिनीं मां भर्ता च परित्यज्यो गन्तुकामोऽद्य वर्तते अन्यदेशं परान् लोकान् याचितुं परपत्तने रक्षितोऽसि मया विद्वन् हेतुभिः कैर्महत्तरैः नादत्तं लभ्यते किंचिदित्युक्त्वा निवारितः मम भाग्यान् मुनीन्द्राद्यो त्वमत्रैव समागतः। तुम्हारे भाग्य के योग यहाँ भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। उसका यह वचन सुनकर वह विचक्षण वहीं स्थित हो गया। कुछ दिन बाद वहाँ मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि आए। उनको आया हुआ देखकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सुमेधा अति प्रसन्न हुआ। स्त्री समेत शीघ्र ही उठकर बार बार नमस्कार करके बोला, मैं धन्य हूँ, कृतार्थ हूँ, आज मेरा जन्म सफल हो गया। जो बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए। ऐसा मुनीश्वर से कहकर सुंदर आसन देकर उनका पूजन किया। फिर विधि से भोजन कराकर वह उत्तम स्त्री पूछने लगी कि हे विद्वान, किस प्रकार से मेरे दारिद्र्य का क्षय होगा? पूर्व जन्म के बिना दान से धन की और विद्या की कैसे प्राप्ति होगी? मेरे पति मुझे छोड़कर विदेश जाने की इच्छा रखते हैं। दूसरे देश में पराये नगर में मांगने के लिए जाना चाहते हैं, सो मैंने समझाकर रोक रखा है। अदत्त कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा कहकर उन्हें निवारण किया है। हे मुनीन्द्र, मेरे भाग्य से आप यहाँ आ गए हैं। आपके प्रसाद से मेरा दारिद्र्य निसंदेह नष्ट हो जाएगा। दारिद्र्यं तत्प्रसादान् मे शीघ्रं नश्यन्ति संशयं केनोपायेन विप्रेन्द्रो दारिद्र्यं नश्यति ध्रुवं कथयस्व कृपा सिन्धो व्रतं तीर्थं तपादिकं श्रुत्वा तस्या सुशीलाया भाषितं मुनिपुङ्गवः प्रोवाच प्रबलं चित्तं विचार्य प्रथमोत्तमं सर्वपापौघशमनं दुःखदारिद्र्यनाशनं परमानाम विख्याता विष्णुः स्थितिरनुत्तमा मलिम्लुचेतु या कृष्णा भुक्तिमुक्तिफलप्रदा तस्या उपोषणं कृत्वा धनधान्ययुतो भवेत् विधिना जागरैः साकं गीतनित्यादिकं चरेत् धनदेन पुरा चीर्णं व्रतमेतत् सुशोभनं तदा तुष्टेन रुद्रेण धनानामधिपकृतः
हरिश्चंद्रेण च कृतं धनानामधिपकृतः पुनः प्राप्ता प्रिया तेन राज्यं निहतकण्टकं तस्मात् कुरु विशालाक्षी व्रतमेतत् सुशोभनं विधिना विधियुक्तेन समं जागरणेन च। वह स्त्री बोली, हे कृपा सिंधो, ऐसे व्रत तीर्थ और तप आदि हमसे कहिए। उन मुनिश्रेष्ठ ने सुशीला के वचन को सुनकर चित्त में श्रेष्ठ तथा उत्तम व्रत का विचार करके सब पापों के समूह को शांत करने वाले और दुख तथा दारिद्र्य को नाश करने वाले व्रत को कहा। परमा नाम से विख्यात सबसे उत्तम विष्णु की तिथि, जो अधिक मास के कृष्ण पक्ष में भुक्ति मुक्त रूप फल को देने वाली होती है, उसका व्रत करके मनुष्य धन धान से युक्त हो जाता है। विधि पूर्वक जागरण के साथ गीत और नृत्य आदि करके यह सुशोभन व्रत पहले कुबेर द्वारा किया गया था। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें धन का स्वामी बना दिया था। हरिश्चंद्र ने किया था, बहुत धन तथा राज्य का स्वामी हुआ था। हे विशालाक्षी, इसलिए तू इस उत्तम व्रत को विधि पूर्वक करो और विधि से युक्त जो यह व्रत है उसमें जागरण करो। इत्युक्त्वा तद्विधिं सर्वं कथयामास पांडव प्रीत्या परम संतुष्टस्ततो भक्त्या प्रसादतः पुनः प्रोवाच तं विप्रं पंचरात्रिव्रतं शुभं यस्यानुष्ठानमात्रेण भुक्तिर्मुक्तिश्च प्राप्यते। परमादिवसे प्रातः कृत्वा पूर्वाह्निकं विधिं कुर्यात् सुनियमाच्छक्त्या पंचरात्रव्रतादरात् प्रातः स्नात्वा निराहारो यस्तत्तिष्ठेत् दिनपञ्चकं स गच्छेद् वैष्णवं स्थानं पितृमातृप्रियासमम् एकासनस्तु यो भूयात् दिनानां पंचकं नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स्वर्गलोके महीयते। स्नात्वा यो भोजेद् विप्रं दिनानां पंचकं नरः भोजितं तेन विधिना सदेवासुरमानुषं पूर्णकुंभं सुतो येन यो ददाति दुजातये दत्तं तेनैव सकलं ब्रह्माण्डं सचराचरं तिलपात्रं तुतियो दद्यात् स्नात्वा पंचदिनं नरः स भुक्त्वा विपुलान् भोगान् सूर्यलोके महीयते। हे पांडव, ऐसा कहकर उसकी सब विधि प्रीति से परम संतुष्ट होकर भक्ति से प्रसन्नता पूर्वक मैंने उससे कहा। फिर उस ब्राह्मण से शुभ पंचरात्रि व्रत को कहा, जिसके करने मात्र से भुक्ति और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। परमा के दिन प्रातःकाल पौर्वाह्निक विधि करके पंचरात्रि व्रत को आदर से शक्ति के अनुसार सुंदर नियम से करे। प्रातःकाल स्नान करके जो पुरुष 5 दिन तक निराहार रहे, वह पिता माता और स्त्री समेत विष्णु के स्थान को जाता है। और जो मनुष्य 5 दिन में एक बार भोजन करके रहे, वह सब पापों से छोड़कर स्वर्गलोक में आनंद करता है। और जिसने 5 दिन तक स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, उसने विधि पूर्वक देवता, असुर और मनुष्य समेत सब त्रिलोकी को भोजन कराया, ऐसा मानना चाहिए। जो मनुष्य जल से भरे कुंभ ब्राह्मण को दान किए, उसने मानो चराचर सहित ब्रह्मांड का दान कर दिया। जो मनुष्य 5 दिन स्नान करके तिलपात्र का दान करता है, वह संपूर्ण भोगों को भोगकर सूर्य के लोक में आनंद करता है। जो नर 5 दिन ब्रह्मचर्य से रहता है, वह स्वर्ग में अप्सराओं के साथ आनंद से भोगों को भोगता है। ब्रह्मचर्येण यस्तिष्ठेत् दिनानां पंचकं नरः स स्वर्गे भुंजते भोगान् स्वर्वेश्याभिसमं मुदा एवं विधिं व्रतं साध्वी कुरुत्वं पतिना शुभे धनधान्ययुता भूत्वा स्वर्गं यास्यसि सुव्रते। इत्युक्त्वा सा व्रतं चक्रे कौण्डिन्येन यथोदितं भर्ता समं भावयुता स्नात्वा मासमलिं लुचे। पंचरात्रव्रते पूर्णे पराजा प्रियसंयुता सा पश्यद्राजभवनादायान्तं नृपनन्दनं दत्त्वा नवीनं भवनं भव्यं वस्तु समन्वितं वासयामास विधिना प्रेरिता स्वयं दत्त्वा ग्रामं वृत्तकरं ब्राह्मणाय सुमेधसे। प्रसन्नस्तपसा राजा तं स्तुत्वा स्वगृहं जजौ मलिं लुचस्य मासस्य पराजा परमादरात् उपोषणात् कृष्णाया पंचरात्रव्रतेन च सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसौख्यसमन्वितः भुक्त्वा भोगान् प्रिया सार्धो मन्ते विष्णुपुरं जजौ। हे शुभे, तू पति समेत ऐसे व्रत को कर तो धन धान से युक्त होकर हे सुव्रते स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगी। इस प्रकार वह कौंडिन्य मुनि के कहने के अनुसार पति समेत स्नान करके अधिक मास में व्रत को करने लगी और 5 रात्र के व्रत पूरे होने पर पति समेत परमा का व्रत किया। तब उसने राजभवन से आते हुए राजा के पुत्र को देखा। सुंदर और वस्तुओं के सहित नवीन घर देकर विधाता द्वारा प्रेरित वह विधि पूर्वक ब्राह्मण को बसा गया और जीविका के निमित्त सुमेधा को गांव देकर उसके तप से प्रसन्न वह राजा स्तुति करके अपने घर को चला गया। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा नाम एकादशी का
परम आदर से व्रत करने से और पंचरात्र के व्रत से शीघ्र ही सब पापों से छोड़कर सब सुखों से युक्त होकर वह सुमेधा ब्राह्मण इस लोक में प्रिया सहित भोगों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को गया। ये करिष्यन्ति मनुजा पराजा व्रतमुत्तमं पंचरात्र भूम पुण्यम मया वक्तुं न शक्यते पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा धेनुमुख्यानि दानानि तेन चीर्णानि सर्वथा गया श्राद्धं कृतं तेन पितरः परितोषिताः व्रतानि तेन चीर्णानि व्रतखण्डोदितानि वै द्विपदां ब्राह्मणः श्रेष्ठो गौरवरिष्ठा चतुष्पदां देवानां वासवः श्रेष्ठस्तथा मासो मलिमलुचः मलिमलुचे पंचरात्रं महापापहरं स्मृतं पंचरात्रे च परमा पद्मिनी पापशोषिणी साप्यशक्ते प्रकर्तव्यथाशक्त्या विचक्षणैः मानुषं जनुरासाद्यं स्नातोयैर्मलिमलुचः ते जन्मघातिनो नूनं नोपोष्य हरिवासरे चतुराशीतिलक्षाणि लभन्ते योनिसङ्कटे प्राप्यते मानुषं जन्म दुर्लभं पुण्यसञ्चयैः तस्मात् कार्यं प्रयत्नेन परमाजा व्रतं शुभम। जो मनुष्य उत्तम परमा का व्रत करेंगे उनका पुण्य और पंचरात्र का पुण्य मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि नदी और गोदान आदि यह सब मनुष्य ने किए जिसने परमा का व्रत कर लिया, उसके द्वारा गया श्राद्ध किया गया और पितर संतुष्ट हुए और उसने व्रतखंड में कहे सारे व्रत कर लिए। जैसे द्विपदों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, चतुष्पदों में गाय श्रेष्ठ है, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, वैसे ही महीनों में अधिक मास श्रेष्ठ है। और पुरुषोत्तम मास में पापों को हरने वाले पिछले 5 दिन और उसमें भी परमा और पापों को नष्ट करने वाली पद्मिनी उत्तम व्रत है। यह एकादशी आसक्ति में भी यथाशक्ति करनी चाहिए और मनुष्य जन्म को पाकर जिनके द्वारा पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया गया और जिन मनुष्यों ने हरिवासर का व्रत नहीं किया वह 84 लाख योनियों के संकट में भ्रमते रहते हैं। यह दुर्लभ मनुष्य देह पुण्यों के समूह से मिलता है, इसलिए यत्न करके परमा का शुभ व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण उवाच एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघो मलिमलुचस्य मासस्य परमाजा समुद्भवं तत्सर्वं ते समाख्यातं कुरुष्वावहितो नृपो माहात्म्यं यदुपतिनोदितं निशम्यो तच्चक्रे प्रथमदशप्रिया समेतः भुक्त्वा सौति विभुविदुर्लभांश्च भोगान्नीतोषौ सुरवरमन्दिरं सुहृष्टः एप्येवं भुवि मनुजा मलिमलुचस्य सुस्नाता शुभविधिना समाचरन्ति ते भुक्त्वा दिव्यविभुवं सुरेन्द्रतुल्यं गच्छेयुस्त्रिभुवनवन्दितस्य गेहम्। श्री कृष्ण बोले, हे पाप रहित राजा युधिष्ठिर, अधिक मास का और परमा का जो फल तुमने पूछा वह सब मैंने तुमसे कहा, इसलिए हे नृप तुम सावधान होकर व्रत करो। यदुपति जो श्री कृष्ण महाराज हैं उनके द्वारा कहे हुए महात्म को सुनकर राजा युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमादिक और स्त्री द्रौपदी समेत व्रत को करने लगे और स्वर्गलोक में दुर्लभ भोगों को भोग कर अंत में प्रसन्न सुरवर जो विष्णु हैं उनके मंदिर में जा पहुँचे। और भी जो मनुष्य पृथ्वी में पुरुषोत्तम मास स्नान तथा सुंदर विधि पूर्वक दोनों एकादशियों का और पंचरात्र का व्रत करते हैं वह स्वर्ग में इंद्र के समान ऐश्वर्य को भोग कर त्रिभुवन बंदित जो भगवान विष्णु हैं उनके धाम को चले जाते हैं। इस तरह से अधिक मास कृष्ण पक्ष में परमा एकादशी के व्रत विधान को बतलाया गया है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। कथा को सुनकर अन्य लोगों को वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार ज्योतिष वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।